वेलकम टू मूवी बी स्पेलबाउंड फिल्म की शुरुआत लुम्ब्रिया की अद्भुत दृश्यावलियों से होती है, जो एक सुंदर भूमि है जहां एक छोटी लड़की अपनी पंखों वाली बिल्ली की सवारी पर आकाश में उड़ रही होती है। उस लड़की का नाम एलियन है और जल्द ही उसकी कुछ दोस्त उसे ज्वाइन करती हैं, जो उसके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित होती हैं, क्योंकि हाल के समय में इस तरह की घटनाएं कम ही हुई हैं। उनके दुख की बात यह है कि अचानक राजसी महल से आकाश में आतंक के संकेत के रूप में आकाश में ज्वाला छूटती है, जो एलियन को सूचित करने का संकेत है कि उसे तुरंत महल लौटना होगा। एलियन वास्तव में लुम्ब्रिया की राजकुमारी है, जो राजा सोलोन और रानी एल्लसमेयर की इकलौती संतान है, और इसलिए उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि बच्चों को अब अपनी दोस्त से अलग होना पड़ता है। वे शाम को महल आने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि यह एलियन का जन्मदिन होता है। यह अवसर आमतौर पर एक भव्य पार्टी के साथ मनाया जाता है, जिसमें लुम्ब्रिया के सभी लोग आमंत्रित होते हैं। हालांकि एलियन यह पुष्टि करती है कि इस साल कोई पार्टी नहीं हो रही है और उसके जन्मदिन का उत्सव केवल परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहेगा, जो कि असामान्य रूप से होता है। जैसे ही एलियन महल में प्रवेश करती है, मंत्री नजारा उसे सूचित करते हैं कि उसके माता पिता उसे जितना जल्दी हो सके मिलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही महल के गार्ड्स बातचीत में शामिल होते हैं, नजारा अपनी बात नहीं कह पाती और यह जल्द ही खुलासा होता है कि एक चौंकाने वाला रहस्य नागरिकों और यहाँ तक कि लुम्ब्रिया के अधिकांश अधिकारियों से भी छिपाया जा रहा है। लगभग 1 साल पहले लुम्ब्रिया के प्रिय राजा और रानी राज्य की सीमा से बाहर जंगलों में यात्रा कर रहे थे, जब एक काले तूफान ने अचानक आकर सब कुछ बदल दिया। जब तूफान खत्म हुआ तो यह पता चला कि राजा सोलोन और रानी एल्लसमेयर पर शाप लग गया था, क्योंकि वे अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि असल में राक्षसों में बदल गए थे। अब लगभग 1 साल बाद न तो एलियन और न ही सिंहासन के नज़दीकी सलाहकारों को यह समझ में आ रहा है कि रॉयल जोड़े को कैसे फिर से इंसान बनाया जा सकता है। राजा और रानी की अनुपस्थिति और उनके सलाहकारों की कमी के कारण एलियन अब राज्य चलाने की जिम्मेदारी देख रही है, और इसमें उसकी मदद करते हैं 2 सबसे विश्वसनीय मंत्री, बोलिनार और नजारा। इन तीनों और कुछ चुने हुए कर्मचारियों के अलावा लुम्ब्रिया में कोई भी इस जादुई परिवर्तन के बारे में नहीं जानता जिसे उनके शासकों ने झेला है। जहां एक तरफ इस अजीब घटना ने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है, वहीं यह एलियन के लिए बेहद दुखद है, क्योंकि उसके माता पिता अब उसे पहचान नहीं पाते या उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते और बस किसी सामान्य जानवर की तरह दौड़ते रहते हैं, खाते और खेलते रहते हैं। जनरल कार्डोना, जो राष्ट्र की सेना के नेता हैं, काफी समय से राजा और रानी से मिलने का आग्रह कर रहे हैं, और अपने दुख के कारण एलियन अपनी माता पिता के रूपांतर का रहस्य सुलझाने और उन्हें फिर से इंसान बनाने के लिए निकल पड़ती है। पिछले साल में एलियन ने यह महसूस किया कि उसके माता पिता के रोग का इलाज करने का कोई सामान्य तरीका नहीं है, इसलिए उसे पारलौकिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ा। 2 अत्यधिक शक्तिशाली जादूगरों, जिन्हें सूर्य और चंद्रमा के ओरेकल्स, मुहूर्तज्ञ के रूप में जाना जाता है, को विश्व में सभी जीवन के सर्जक माना जाता है, और इसलिए एलियन ने उनसे मदद के लिए संपर्क किया। ये जादूगर अंधकार के शाश्वत जंगल में रहते हैं, एक ऐसा स्थान जो इतना खतरनाक और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है कि उसके नाम में ही अंधकार शब्द 2 बार आता है। क्योंकि यह स्थान उसकी पहुंच से बहुत दूर था, राजकुमारी ने ओरेकल्स को एक पत्र भेजा था, और उनके उत्तर में उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही राजसी महल में आकर उसकी समस्याओं की जांच करेंगे। एलियन इस विकास को लेकर बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह उम्मीद करती थी कि उसके माता पिता फिर से इंसान बन जाएंगे और पहले की तरह उसे प्यार करेंगे। हालांकि मंत्री बोलिनार और नजारा सबसे बुरे की तैयारी करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें जल्द ही प्रजा से यह झूठ बोलना पड़ेगा कि राजा सोलोन और रानी एल्लसमेयर एक दुर्घटना में मारे गए हैं। कुछ हफ्तों के शोक के बाद वे एलियन को लुम्ब्रिया की नई रानी के रूप में घोषित करेंगे, ताकि वे अपनी सामान्य राजनैतिक भूमिकाओं में वापस लौट सकें, बजाय इसके कि लोगों को उनके शासकों के जादुई परिवर्तन के बारे में पता चले। जब एलियन को इस योजना के बारे में बताया जाता है, तो वह भी इस पर सहमति देती है, केवल इस कारण से कि वह ओरेकल्स के आगमन के लिए उत्साहित है और उसे पूरा यकीन है कि वे उसके माता पिता का इलाज कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही जादूगर अदालत में पहुंचते हैं, वहां पूर्ण अराजकता फैल जाती है, क्योंकि सोलोन और एल्लसमेयर उन्हें चारों ओर दौड़ाकर डराते हैं और उन्हें महल से भगा देते हैं।
एलियन दिल टूटकर अकेली रह जाती है। वह यह स्वीकार कर लेती है कि अब उसे राज्य की जिम्मेदारियां आधिकारिक तौर पर निभानी होंगी। लेकिन उस रात वह महल के आंतरिक कक्षों के दरवाजे बंद करना भूल जाती है। इसके परिणामस्वरूप सोलोन और एल्लसमेयर अगले सुबह भाग जाते हैं, भेड़ों और लुम्ब्रिया के लोगों का पीछा करते हुए पूरी अराजकता मचाते हैं और सेना को नागरिकों की सुरक्षा के लिए दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। जनरल कार्डोना खुद मौके पर पहुंचती हैं और दोनों राक्षसों की पकड़ को सुनिश्चित करती हैं। एलियन को सभी को यह बताना पड़ता है कि ये राक्षस वास्तव में उसके माता पिता हैं और वह उनके लिए सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन नागरिक अपने जीवन को लेकर बहुत डर गए हैं। कार्डोना भी राक्षसों को रिहा करने से इनकार कर देती हैं, यह कहते हुए कि हालांकि वे कभी लुम्ब्रिया के प्रिय राजा और रानी थे, अब वे राज्य के लोगों के लिए खतरे का कारण बन चुके हैं। जैसे ही इन जीवों को रात भर पिंजड़ों में बंद किया जाता है और कार्डोना अगले दिन उन्हें मृत्युदंड देने का निर्णय लेती है, एलियन एक बार फिर से ओरेकल्स से संपर्क करती है। इस बार वे उसे महल में छोड़ा गया उनका जादुई फॉब इस्तेमाल करने को कहते हैं और अपने राक्षसी माता पिता को अंधकार के शाश्वत जंगल में उनके घर ले जाने के लिए कहते हैं। एलियन इस पर अमल करती है, अपने पालतू जीव फ्लिंक के साथ, जो एक प्यारी सी चूहे जैसी जीव है, और फॉब जादुई रूप से सोलोन और एल्लसमेयर के पिंजड़ों को पहिए दे देता है, साथ ही राजकुमारी के लिए एक कालीन को पालकी में बदल देता है। इस प्रकार पूरा परिवार ओरेकल्स के घर की ओर बढ़ता है, जबकि जनरल कार्डोना और उसकी सेना उनका पीछा करती है। अंततः जैसे ही वे ओरेकल्स के घर पहुंचते हैं, जादूगर एलियन को बताते हैं कि केवल उसके माता पिता ही एक दूसरे को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं और बिना उनके स्वयं के मन से इंसान बनने की इच्छा के कुछ नहीं किया जा सकता। यह तभी संभव होगा जब वे स्वेच्छा से उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ के शीर्ष पर स्थित लाइट का तालाब में कदम रखें, तभी सोलोन और एल्लसमेयर फिर से अपने सामान्य रूप में लौटेंगे। राजकुमारी एलियन इस जानकर स्वाभाविक रूप से खुशी से भर जाती है कि वास्तव में उसके माता पिता को बचाने का एक तरीका है। आखिरकार लाइट के तालाब की ओर अपनी यात्रा के दौरान एलियन जंगल में छाई अंधकार से मुसीबत में फंस जाती है और यह अत्यंत आपातकालीन स्थिति सोलोन को इस हद तक प्रभावित करती है कि वह लड़की शब्द का उच्चारण करते हैं। इसके बाद सोलोन और एल्लसमेयर धीरे धीरे अपनी बोलने की क्षमता को वापस पाने लगते हैं और जब वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं तो उनकी बातचीत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हालांकि यह जोड़ा लाइट के तालाब में प्रवेश नहीं कर पाता ताकि वे अपने मानव रूप में वापस लौट सकें, क्योंकि जब भी वे तालाब के पास पहुंचते हैं तालाब का पानी पीछे हटने लगता है। इसी वक्त लुम्ब्रिया के राजा और रानी अपने राक्षस बनने के पीछे असली कारण का खुलासा करते हैं। इस रिश्ते के बावजूद सोलोन और एल्लसमेयर के बीच प्यार और आपसी सम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे एक दूसरे की उपस्थिति सहन नहीं कर पा रहे थे। यह जोड़ा महल में लगातार भयंकर लड़ाइयाँ करता रहा और जब वे उस निर्णायक दिन अंधकार के शाश्वत जंगल में गए तो एक ऐसी ही लड़ाई हुई। यह खतरनाक जंगल, जहां दिल और दिमाग के अंदर की अंधकार जैसी अवधारणाएं बहुत ही वास्तविक रूप ले लेती हैं, अंततः एक जादुई शाप को जन्म देता है जो इस झगड़ालू जोड़े को राक्षसों में बदल देता है। इस रूपांतरण के बाद राजा और रानी पूरी तरह से बिना दिमाग वाले जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे, या तो जो कुछ भी मिल जाता उसे खा जाते, क्षण भर के लिए खिलौनों और अन्य मूर्खतापूर्ण वस्तुओं से ध्यान भटकाते या बिना किसी कारण के आपस में लड़ते रहते। उन्हें अपनी बेटी का कोई याद नहीं था और वे एलियन की उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, सिवाय इसके कि जब वह उन्हें खाना या खिलौने लाकर देती। इसलिए यह रूपांतरण बस इस बात का दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व है कि जब माता पिता अपने व्यक्तिगत संघर्षों और आपसी झगड़ों में इस हद तक डूब जाते हैं कि वे अपनी इंसानियत खो देते हैं और अपनी संतान की ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वे अनिच्छा से यह नहीं समझ पाते कि उनका झगड़ा उनके बच्चे पर क्या असर डाल रहा है, जिसके कारण बच्चे को अत्यधिक अकेलापन, भ्रम और निराशा का सामना करना पड़ता है। स्पेलबाउंड इस बात को उठाता है कि माता-पिता के बीच के भेदभाव का उनके बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास पर कितना भयानक असर पड़ता है, लेकिन यह किसी पुराने विचार जैसे जबरन एक साथ रहने का सहारा नहीं लेता। दरअसल सोलोन और एल्लसमेयर लाइट के तालाब में प्रवेश करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने अपने भेदों को सुलझाया नहीं है और इस पर कुछ कदम नहीं उठाए।
उनके फिर से एक साथ होने का कोई मौका नहीं है और इसलिए जितना जल्दी वे अपनी शादी खत्म करें और अलग हो जाएं, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा, जिसमें युवा एलियन भी शामिल है। इसलिए उन्हें पहले अपनी शादी को खत्म करने का फैसला करना होगा ताकि वे फिर से इंसान बन सकें। जब एलियन यह पता लगाती है कि उसके माता पिता आखिरकार राक्षसों में क्यों बदल गए और फिर उनकी तलाक लेने की इच्छा सुनती है, तो वह अब अपनी सकारात्मक और खुशमिजाज स्वभाव को बनाए नहीं रख पाती। एलियन की एक विशेषता यह थी कि उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और न ही गुस्से या हताशा को अपनी शख्सियत पर हावी होने दिया, बल्कि उसने हमेशा अपने माता पिता की देखभाल की, भले ही वे राक्षसों में बदल चुके थे। लेकिन अब जब वे उसे अपने असफल विवाह और अपने लिए इसे समाप्त करने के निर्णय के बारे में बताते हैं, तो एलियन अत्यधिक गुस्से और कड़वाहट से भर जाती है। जैसे किसी भी बच्चे को ऐसी स्थिति में महसूस होता है, वह सोचती है कि उसके माता पिता उसे निराश कर रहे हैं और उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और उसे शांत करने और उनके प्यार से दिलासा देने की ज़रूरत होती है ताकि वह उनके कारणों को बेहतर तरीके से समझ सके। जब माता पिता का प्यार एलियन को ठीक करता है, तो उसका प्यार उन्हें भी ठीक करता है और वह शाप तोड़ देती है जिसने उन्हें राक्षसों में बदल दिया था। स्पेलबाउंड के अंत में एलियन अपनी परिवार को नायक की तरह बचा लेती है, हालांकि वह अपने माता पिता के विवाह के बारे में कुछ नहीं कर सकती। फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि एक बोझिल रिश्ते को छोड़ना और उसे खत्म करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसे पकड़े रखने और स्थिति को और भी कड़वा बनाने के। इस प्रकार अब एलियन के पास लुम्ब्रिया राज्य में 2 घर हैं, क्योंकि उसके माता पिता 2 अलग-अलग महलों में रहते हैं और वह अभी भी पहले की तरह अपने माता पिता से उतना ही प्यार और देखभाल प्राप्त करती है जब वे एक साथ थे। अंततः स्पेलबाउंड एक काल्पनिक कहानी बन जाती है जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता के अलगाव को स्वीकार करता है और यह खूबसूरती से यह प्रदर्शित करता है कि अगर बड़े लोग अपने भावनाओं और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार और सच्चे हों, तो यह स्थिति जरूरी नहीं कि बुरी हो। आपको कहानी अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।